मीडिया के दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। चेला भाई ने बात बताई है, ये मैं आपको बताऊं कि इन्होंने कोई कंसल्टेशन या डिस्कशन एक्सपोर्टरों से नहीं किया। अब 31 बिलियन पे हम इतनी मुश्किल से पहुंचे हैं और 4 बिलियन पे राइस पहुंची है। जब आप लोगों ने मेरा साथ सपोर्ट किया, सब यहाँ जो बैठे हुए थे, 300 मिलियन से हमने ये सफ़र शुरू किया था और अभी जो 30 जून को इंशाल्लाह हम 4 बिलियन क्रॉस कर लेंगे। इस पर बड़ी ये सफ़र बड़ा जद्दोजहद का था। अब ये दोबारा हमको उस लेवल पे ले जाना चाहते हैं। चेला भाई ने जो बात की उसमें मैं थोड़ा ये ऐड करूं कि ये डिटरमिन कौन करेगा कि हमने प्रॉफिट कितना कमाया है। लॉस भी होता है, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन भी होते हैं। अब मिसाल के तौर पे 1 करोड़ रुपए पे 1 लाख रुपए हमने दे दिए। अब 1 करोड़ रुपए पे अगर 2 लाख कमाए तो 29% से 87 लाख रुपए बनेंगे, 87 लाख बनेंगे। अब आपको खुद पता है कि जो 15 साल पहले टैक्स रिजीम थी उसमें क्या होता था, कितना गवर्नमेंट को जाता था, कितना आउट ऑफ पॉकेट जाता था और कितना बेनिफिट वो देते थे एसएससी को। तो इसी तरह फिर ये सिस्टम को शुरू करने से वही हम पुराने स्टोन एज में वापस क्यों जाना चाहते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए, कोई बात नहीं है, अगर ये फैसला हो गया तो इसको रिवर्स भी हो सकता है। एनोमलीज अभी इस पर डिस्कस होंगी बजट की। ये स्टेक होल्डर्स को, स्पेशली एक्सपोर्टर्स को बुलाया जाए और जो एक राइस जो कि सेकंड लार्जेस्ट, फिर अल्हम्दुलिल्लाह इस साल फिर हम सेकंड लार्जेस्ट हो गए हैं। लास्ट ईयर आईटी हमारे से आगे बढ़ गई थी, लेकिन अब सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर को अगर आप इग्नोर करते हैं। टेक्सटाइल का क्या है, और राइस को तो कोई बेनिफिट नहीं मिला है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमारे इस वक्त 15 अरब रुपए ईडीएफ में पड़े हुए हैं, उसमें से हमें कोई समझे 1000 रुपये भी नहीं मिले हैं। वो भी हम मांग रहे हैं कि हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए दिया जाए ताकि हम जो है इसको इस सेक्टर को और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि इसमें पोटेंशियल बहुत है, वैल्यू एडिशन भी बहुत है, लेकिन इसमें R&D पे काम करने की सख्त ज़रूरत है। तो उसके लिए लिखते हैं, लेकिन इस वक्त तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई इनके पास टाइम है, ना कोई हमारे डेलीगेशन को टाइम देते हैं, ना बुलाते हैं। तो अपील मैं आपके थ्रू यही करूँगा कि ये रीप और दूसरे जो हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल फार्मा वाले, दूसरे जो आज फेडरेशन में थे, उनके एक वफ्द को टाइम दिया जाए और वज़ीर ख़जाना उनसे सुने कि ये इससे क्या नुकसानात होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बड़े नुकसानात होंगे अगर ये इन्होंने इसको बाय फोर्स इस को लागू किया। तो अगले साल आप देख लेना कि दोबारा 31 से 25 बिलियन पे हम पहुँच जाएंगे और राइस भी 4 बिलियन से 3-2.5 बिलियन तक पहुँचेगा। इस साल तो एक हमें एडवांटेज इंडिया का भी रहा है, और लेकिन अब हमारे पास मार्केट ऐसी डेवलप हो गई हैं कि अगले साल में इंशाल्लाह, और उम्मीद थी कि हम और आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ा सेटबैक है। और हुकूमत को चाहिए कि ये सीरियसली सुने एक्सपोर्टर्स को, उनको बुलाएं और अपने साथ बैठें, और इसका हल निकल सकता है। और उनको पता नहीं है, सबसे बड़ा तो ये जो है ना, सबसे बड़ा जो मसला होगा आईटीओ को या इनकम टैक्स ऑफिसर को या टैक्स अथॉरिटीज़ को इतने इख्तियारात दे दिए जाएंगे कि आपने जेन्युइनली नुकसान भी किया है तो वो बोलेंगे नहीं आपने फ़ायदा किया है, उस पर आपको इतना टैक्स देना है। तो उसको डिटरमिन कोई कर ही नहीं सकेगा कि कितना प्रॉफिट कमाया है, नुकसान। ये फिक्स टैक्स का जो रिजीम था, वो जो बताया चेला भाई ने, वो बेस्ट है और उस पर ही इनको तवज्जो देनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।